हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को ही डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में डिस्कशन किया था और ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। प्लस सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे और सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी को हम लोग कहाँ यूज कर लेते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में। वन ईयर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वन ईयर के फॉर्म में निकालेंगे। अगर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का निकालना है तो वन ईयर के फॉर्म में निकालते थे। अगर हाफ ईयरली के उससे निकालना है तो फर्स्ट हाफ ईयर, फिर सेकंड हाफ ईयर, फिर थर्ड हाफ ईयर के फॉर्म में निकालते थे। ठीक है ना। मैंने ये भी बताया था जब हाफ ईयर निकालेंगे तो रेट क्या होगा? जो रेट गिवन होगा वो हाफ हो जाएगा, प्लस टाइम हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है ना। आज हम लोग प्योरली कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। वो आपके जो सिलेबस में एक्चुअल में है प्योरली तरीके से। ठीक है ना। वो भी था और ये भी है। ठीक है ना। हम दोनों चीजों के डिस्कशन करेंगे आज। जैसे ये फॉर्मूला, अब कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल होगा, अमाउंट होगा, रेट होगा एंड टाइम होगा। यहां पर टी की जगह एन आ जाता है और आर, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर। अमाउंट और प्रिंसिपल सेम रहते हैं सीआई वाले पोर्शन में। ये किसमें होते हैं? एसआई वाले पोर्शन में। ठीक है। सीआई क्या हुआ? सीआई इक्वल्स टू होगा हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब बेसिकली अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अब आप बात समझिएगा, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, n नंबर ऑफ ईयर्स, P इज प्रिंसिपल एंड A इज अमाउंट। और अमाउंट जो आएगा वो यहां पुट कर दिया जाएगा और प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूं, वहां पर जैसे सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, क्या होता था? PRT अपॉन 100। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां A माइनस P है। A की वैल्यू क्या है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P। P को मैंने कॉमन ले लिया, क्या हुआ? 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया, P कॉमन ले लिया तो दिस इज CI। क्या हो गया? ये क्या है? CI। ये क्या है? CI। ठीक है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फॉर्मूला ये CI का। ठीक है। अब जैसे कहीं क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और उससे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग गिवन क्या क्या है और हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कहीं प्रिंसिपल गिवन है 5000 रुपीज, रेट गिवन है 10% और एन दिया है 2 ईयर्स के लिए। ये 2 ईयर्स के लिए कह रहा है कि आप अमाउंट बताइए। अमाउंट इक्वल्स टू, फिर अमाउंट और सीआई बताइए। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या? अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ये था 2 ईयर्स के लिए। बात समझिएगा, क्या हुआ? प्रिंसिपल क्या है? 5000, 1 प्लस आर 10 अपॉन पावर 2 हो गया, 0 से 0 गया। ये कितना आ गया? 5000। ये कितना आया? 11 अपॉन 10 पावर 2। ये कितना हो गया? 5000, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10। 1 0 1 0 1 0 1 0। क्या आया? 50 इंटू 11 इंटू 11 121। 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 1, 5 1 जा 5, 6 6 0 5 0 रुपीज। ये क्या आया? अमाउंट। दिस इज अमाउंट। ये क्या आया? अमाउंट आपका। अब ये अमाउंट आया है, हमसे कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 6050 माइनस 5000 कितना आया? 1050 रुपीज। क्या हुआ? उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा 2 साल में। 2 साल में उसको कितना पे करना पड़ा?
1050 उसको एक्स्ट्रा पे करना, यही इसका क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या कहलाता है, टोटल अमाउंट उसको प्रिंसिपल के साथ में पे करना पड़ा, प्रिंसिपल के साथ में पे करना पड़ा। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद बताता हूं कि अगर 2 ईयर में रेट अलग अलग हो जाता है, फर्स्ट ईयर में रेट अलग होता है और सेकंड ईयर में रेट अलग होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, नोट करिएगा जल्दी से। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें, नोट कर लिया। अब अगर यहां पर रेट अलग अलग हो जाता, पहले साल के लिए कहता R1 और दूसरे साल के लिए कहता R2, तब उसको कैसे सॉल्व करते, प्रिंसिपल 5000 रुपीज, R1 है 5%, R2 लग गया नेक्स्ट ईयर के लिए 10%, और N क्या है 2 ईयर्स। अब देखिए फॉर्मूला क्या, सेम वही, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100। ये 2 ईयर्स के लिए हो गया, 3 ईयर्स होता तो 1 प्लस R3 अपॉन 100 हो जाता है, या 2 ईयर्स के लिए है इसलिए ऐसा हो गया। अमाउंट प्रिंसिपल 5000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, 1 प्लस 10 अपॉन 100, क्या हुआ 5000, 105 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 अपॉन 10 इंटू 105 इंटू 110, 5 से गया 2, ठीक है, 2 से जाएगा कितना 55, कितना 55, क्या आया 105 इंटू 55, 55 5 से कितना होता है 55 इंटू 5 कितना हुआ, डायरेक्टली करना चाहे कर लीजिए, 5 55 25 275, कितना 275, 275, 270 में 7 5 आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 55 वन 55, 55 टू 57, 5725 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना आया 5775 रुपीज, ठीक है ना, 5775 रुपीज आया टोटल ये अमाउंट इनको। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा इसमें, 5775 माइनस 5000 कितना हुआ 775 रुपीज, ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 ईयर्स जब रेट पहले साल के लिए 5% था, सेकंड ईयर के लिए 10% था, तब चेंज हो गया, तब ये लगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब जैसे कहीं क्वेश्चन आता है, कहता है, कह रहा क्वेश्चन में कहेगा कि इतना अमाउंट, इतना प्रिंसिपल दे रखा है, इतना रेट दे रखा है और ये टाइम पीरियड दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। और टाइम पीरियड जो दे रखा है फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, प्रिंसिपल जैसे दे रखा है 3125 रुपीज, 31250 रुपीज, ठीक, कह रहा है रेट दे रखा है 8% और एन दे रखा है 2:3/4 ईयर्स, ठीक। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगेगा P इंटू A इंटू P, 1 प्लस R अपॉन 100, ये 2 जो है अलग आ गया और 3/4 जो चला गया और रेट के साथ चला जाएगा, क्योंकि 3/4 कितना है सिर्फ 1 है, 3/4 का मतलब कितना हो गया 1/4 का 3 टाइम्स, मतलब 1/4 का 3 टाइम्स। तो उसको हमने क्या किया, रेट में हमने एडजस्ट किया, क्या कैसे देखिएगा, 1 प्लस 3/4 R/100, बस ऐसे करना है, 1 प्लस 3/4 इंटू R
अपॉन 100। जो 3 बाई ये 2 था पावर इसमें चला गया, और यहां पर n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 1, इस तरीके से। ठीक है, ये एक मेथड है, ठीक है ना, ये एक मेथड है, शॉर्टकट टाइप का एक मेथड है, इसको समझिएगा। ये क्यों आता है, ये एक फॉर्मूला होता है, और ये एक फॉर्मूला 11th क्लास में जाके आप लोग सही समझ पाएंगे, जब उसके कई तरीके के मेथड होते हैं। पावर में जो होता है वो पावर में उसकी कहां पर आ जाता है, उसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है ना। अब जिससे समझिए, ए पी की वैल्यू क्या है 31250, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी 8 अपॉन 100, 1 प्लस 3/4 इंटू 8 अपॉन 100, 4 से गया 2, 3 2 6, कितना हो गया 31250, 108 अपॉन 100, ये कितना आया 3 2 6, 106 अपॉन 100, ठीक है ना, कितना आएगा, ठीक है। यहां पावर 2 थी, पावर यहां पर 2 चलेगी, क्या हुआ a इक्वल्स टू 31250, ठीक है। 54 अपॉन, अगर मैं लिखूं 54 अपॉन 50 इस तरीके से, ठीक है ना, तो फिर से जाएगा 27 अपॉन 25 आएगा, तो 2 टाइम्स हो गया 27 अपॉन 25, और ये 53 अपॉन 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 25 से कैंसिल करते चले जाएंगे तो कैंसिल होता चला जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। a 5 से गया, 5 6 जा 30, ठीक है, 1 5 2 जा 10, 5 25 से गया 25, 25 से गया ये 25, 27 इंटू 53, जो अमाउंट आया, अमाउंट कितना आया 38637, 38637 रुपीज। हमसे क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 38637, 31250, 7 से 13 में 5 गए 8, ठीक है, फिर 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 8 1 में गया 7, 7387 रुपीज, 7387 रुपीज। ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब इससे कहीं क्वेश्चन है कोई, अब इससे कोई क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई दे रखा है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ फॉर 2 years एट अ 15% पर एनम इज रुपीज 180। मतलब सीआई माइनस एसआई दे रखा है 180 रुपीज का, और एन दे रखा है 2 years के लिए, और रेट है 10%, 15%, ठीक है, 15%, ठीक है। कह रहा फाइंड द सम, प्रिंसिपल चाहिए, ठीक। अब हमारे पास क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को पी निकालने के लिए पी लेट हमने कर लिया, लेट प्रिंसिपल इज पी, तो एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल का पी, रेट का 15%, टाइम 2 years अपॉन 100, 2 से गया 50, 5 से गया 10, और 5 से गया 3, तो 3p अपॉन 10, दिस इज एस आई, 3p अपॉन 10 हो गया, ठीक है, 3p अपॉन 10 हो गया। अब वो कह रहा है सीआई कितना है, सीआई 2 years के लिए, सीआई 2 years के लिए कितना होगा, सीआई हम लोग देख लेते हैं, पहले अमाउंट देख लेंगे, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, अमाउंट क्या आया, ये सीआई के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना p 1 प्लस आर 15 अपॉन 100 टू द पावर 2, n कितना था 2, तो कितना हो गया 5 से जाएगा 3, 5 से गया 20,
तो कितना हो गया 23/20 स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 400 p, दिस इज अमाउंट। ठीक है, अब क्या हुआ अब CI क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था 529/400 p माइनस p, कितना आया 529p माइनस 400 p अपॉन 400, ये कितना आया 129p अपॉन 400 CI। ठीक, दिस इज। अब CI माइनस SI कितना था, CI माइनस SI कितना था हमारे पास 180। CI की वैल्यू आई है 129p अपॉन 400 माइनस 3p अपॉन 10 इक्वल्स टू 180। एलसीएम 400, 129p माइनस कितना 10, कितना 0, 40 टाइम्स 43, 120p इक्वल्स टू 180, तो क्या आया 9p अपॉन 400 इक्वल्स टू 180। 9 से गया 20 टाइम्स गया, 400 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 400 इंटू 20, प्रिंसिपल कितना आया 8000 रुपीज। ये स्टैंडर्ड मेथड है, हमेशा यही यूज करेंगे, ये स्टैंडर्ड मेथड है और इसको ही यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना आया 8000, हमारे पास CI माइनस SI दिया था 180, हमने पहले SI ले लिया, प्रिंसिपल P ले लिया, उसको सॉल्व कर लिया, SI कितना है 3p अपॉन 10, फिर CI लेके सॉल्व किया और उसको सॉल्व करके CI माइनस SI कर लिया 180 रुपीज। ठीक है ना, 2 ईयर्स के हिसाब से प्रिंसिपल कितना आया 8000 रुपीज, प्रिंसिपल कितना आया 8000 रुपीज। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, बताइए। बताइए ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कोई कहीं कोई क्वेश्चन है, कह रहा इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में, इन व्हाट टाइम, हाउ विल, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 अमाउंट टू ₹1331, मतलब 1000 रुपीज गिवन है और वो 1331 रुपीज होने में उसको कितना टाइम लगेगा। रेट दिया है 10% और n पूछ रहा है। अब आप बात समझिएगा, दिस इज प्रिंसिपल और दिस इज अमाउंट। 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उसको 10% रेट के हिसाब से कितना समय में कितने टाइम में 1331 बन जाएगा। तो देख लेते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना था 1331, प्रिंसिपल 1000 रुपीज, 1 प्लस R 10 अपॉन 100 टू द पावर n। बात समझिएगा, 1331 हमने 1000 यहां ले आए डिनोमिनेटर में, 1 प्लस 10 सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 00, 11/10 टू द पावर n। अब ध्यान से देखिएगा, ये 11 की पावर 3 है, 11 की पावर क्यूब करेंगे तो 1331 बनता है और ये 10 की पावर 3 करने पे 1000 बनता है। तो 11/10 पावर 3, 11/10 पावर n। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए बेस दोनों इक्वल है, मैंने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ाया था, बेस इक्वल होंगे तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 3 इयर्स, n इक्वल्स टू क्या हो गया 3 इयर्स। 3 इयर्स में क्या हो जाएगा 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करे हुए और वो 1331 बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे 1331 रुपीज बन जाएंगे, ठीक है ना। वो 1331 रुपीज बन जाएंगे।
ठीक है, नोट करिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े जल्दी क्वेश्चन में। इसमें चीजों में हमेशा ये याद रखिएगा क्वेश्चंस में कि फॉर्मूला एक तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको यूज करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। उसको ही यूज करते हुए आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के पास। अब इसमें कंपाउंडेड कह रहा है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। कंपाउंडेड इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का यूज हो रहा है। क्या होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। सेमी एनुअली को क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली। सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, ठीक, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। अब उसमें कह रहा क्वेश्चन ये है कि कहीं पे इन्वेस्ट किए 30,000 रुपीज, ठीक, और उसको अमाउंट मिला जाके 39930, अमाउंट मिला 39930 रुपीज। अब उसमें कितने टाइम में मिला उसको, एन 1:1/2 ईयर्स में। अब एक बताओ सेमी एनुअली है तो कितना हो गया 1.5 ईयर्स, इसमें कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे, 3 हाफ ईयरली, ऐसे लिख लिया इसको। कितने एफ हो गए हाफ ईयरली, कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। कह रहा फाइंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। अब भाई आर पूछ रहा है तो आर को बताना तो पड़ेगा। अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + r/100 to the power n, amount is 39930, प्रिंसिपल इज 30,000, 1 + r हमें चाहिए, पावर कह रहा n, n हमारे क्या आ चुके हैं, सेमी एनुअली करना है। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली अगर हाफ ईयरली बोलेगा या सेमी एनुअली बोलेगा तो दोनों बातें क्या होंगी, सेम। 3 हाफ ईयरली, क्या हुआ 39930, 30,000, 1 + r/100 to the power 3। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3993, 3000, 1 + r/100 to the power 3। अब आप बात समझिएगा, ये 3 से डिवाइड हुआ 1000 आया, ये क्या आया 1331, 1331 1000, ठीक। अब इधर देखिएगा 1331 अपॉन 1000, 1 + r/100 to the power 3। ये क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, कटेगा नहीं, ये कट के मैंने काट क्यों दिया, 1331 अपॉन 1000, ये क्या है 11/10 पावर 3 है, 1 + r/100 to the power 3। अब ध्यान से देखो मैंने क्या कहा था, बेस अगर इक्वल होंगे तो पावर भी इक्वल होंगी, यहां पर पावर इक्वल है 3 3, तो 11 बेस क्या हो जाएंगे इक्वल, 1 + r/100, 1 इधर आएगा 11/10 - 1 r/100, ये कितना आया 1/10 r/100, सॉल्व करके ना 1/10 आया, 0 से 0 कैंसिल, r की वैल्यू क्या आ गई 10%, कितनी आ गई 10%। क्या चाहिए था हमें, रेट, और रेट कितना आ गया 10%। नोट कर लीजिए जल्दी से, r कितना आ गया 10%, r कितना आ गया 10%। r कितना आ गया 10%, ठीक है ना, r कितना आ गया 10%, ठीक है। समझ रहे हैं बात को,
क्लियर है बात? जैसे कि अब कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है सॉरी, कह रहा किसी ने कोई अमाउंट बोरो किया 16,000 रुपीज, कितना? 16,000 रुपीज बोरो किया। ₹16,000 उसने क्या किया? बोरो किया। कितने परसेंट पे? किसी पर्सन ने 16,000 रुपीज बोरो किया, रेट 7.5% पे, ठीक है। अब ऑन द सेम डे ही लेंट इट आउट टू अनदर पर्सन एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। अभी जो उसने रेंट जो लिया था वो किस पे लिया था? एसआई पे। किस पे लिया था? सिंपल इंटरेस्ट पे। अब किसी उतना ही अमाउंट उसने किसी और को दे दिया ट्रांसफर कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। किस पे? कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, सेम रेट पे। व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 years? उसने 2 साल के बाद उसने क्या गेन किया? 2 साल के पीरियड में 2 years के डिफरेंस पे उसने क्या गेन किया? अब इसका एसआई देख लेते हैं। एसआई, ठीक है ना, एसआई देखते हैं क्या आया, बात समझिएगा। एसआई कितना आया? एसआई आया PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 16,000, रेट 15/2 टाइम 2 years, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। 2 से 2 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 160 15, क्या हुआ? 15 0, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, 15 9 24, 2400 रुपीज एसआई मिले। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2400 रुपीज। बात समझ में आई? अब यहां कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। अमाउंट क्या है? P था हमारे पास 16,000, 1 प्लस 15/2 इंटू 100 पावर 2 years के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ? 5 से गया 3, 5 से गया 20, ठीक है। तो क्या हो गया? अमाउंट इक्वल्स टू 16,000, कितना आया? 43/40 पावर 2। A इक्वल्स टू 16,000, 43/40, 43/40, 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। फिर क्या आया? 4 से गया 40, 4 से आया 10। अमाउंट कितना आया? 10 इंटू 43 इंटू 43, कितना आ गया अमाउंट? कैलकुलेट करिए। 43 इंटू 43 कितना होता है? 40 प्लस 3 स्क्वायर, 1600 प्लस 9 प्लस 240, ठीक, कितना हो गया? 1600 प्लस 249, 1849, ठीक है ना, 1849 कितना? और 1849 रुपीज अमाउंट आया। CI कितना हो जाएगा? CI इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 18490, 16,942, 2490 रुपीज, 2490 रुपीज। ये क्या आया? दिस इज CI। कितना आया? CI। अब इसमें 2400 आ रहे थे, इसमें 2490 रुपीज आया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 रुपीज का। वो जहां से उसने लोन लिया था उसको कितना पे करेगा? 2400 रुपीज। इसने कितना इससे लिया है? 2490, तो फायदा कितना हुआ? 90 रुपीज का। कितना डिफरेंस दोनों का? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 90 रुपीज का। तो यही उसको बस फायदा हुआ। कितना हुआ? 90 रुपीज का। 90 रुपीज से क्या हुआ? उसको फायदा हुआ। नोट कर लीजिए जल्दी से।
जल्दी से नोट कर लीजिए। ₹90 को क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। ₹90 को क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, ₹90 का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आप लोगों को क्या करूंगा, आप लोगों को इसी के साथ मैं एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, वो असाइनमेंट आप लोगों को करना है और उसी असाइनमेंट के क्या करूंगा, क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। उसी असाइनमेंट के क्वेश्चंस क्या करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम लोग, वो असाइनमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे पूरा। वो असाइनमेंट, पूरा असाइनमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और अगर कुछ और भी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो डायरेक्टली मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा क्या करिए, हमेशा ये याद रखिए कि ये कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है या कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल रहा है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेमी एनुअली और हाफ ईयरली क्या होते हैं, सेम होता है। अगर बोलेगा क्वार्टरली तो क्वार्टरली क्या होते हैं, 4 होते हैं। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, जनवरी टू मार्च, इस तरीके। पहला क्वार्टर क्या होता है, वैसे तो जो फाइनेंशियल ईयर में चलता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, जून में, फिर जुलाई से सितंबर में, फिर अक्टूबर से दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च। बट हम लोग काउंट करेंगे 4 नंबर के हिसाब से, 1 2 3 4 क्वार्टरली हिसाब से। ठीक है ना, अगर सेमी एनुअली हाफ ईयरली बोला है, दोनों बातें क्या है, सेम है। दोनों बातें क्या है, सेम है। हमेशा ये याद रखना है, फॉर्मूले में कैलकुलेशन का हमेशा याद रखना है। अगर कैलकुलेशन जरा सी ऊपर नीचे होगी तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखनी, कैलकुलेशन को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हुए काम करना है। ठीक है ना, नहीं तो कैलकुलेशन अगर ऊपर नीचे जरा सी हो गई तो दिक्कत करेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है हम लोग को। ठीक है, आज जैसे कहीं कोई दिया होता है 2 इयर्स 3 इयर्स, पहले इससे पहले वाली क्लास में क्या करा था, हमने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में सॉल्व किया था। आज वाली क्लास में क्या किया हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाला है। फॉर्मूला क्या है, A = P × 1 + R/100⁻n। ठीक है ना, अब इसके बाद कहीं यार कहता है कि 1:1/2 ईयर्स के निकालिए, तो 1 ईयर का निकाला, फिर 1.5 हाफ ईयर का अलग निकाल लिया। तो मैंने मेथड बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर 2:3/4 था तो 2 को एक साथ ले गए और 3/4 को अलग ले जाए दिया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में और अच्छी डिस्कशन के साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।